नमस्कार मित्रों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज ये हमारी लगभग तीसरी या चौथी क्लास होने वाली है हिंदी साहित्य सामान्य हिंदी की। हिंदी व्याकरण जो हम पढ़ रहे हैं। अगर आपने अब तक की क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो देख लीजिए, क्योंकि सभी क्लासेस बेस्ट हैं। तो मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है, जितने भी हमारे स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें सभी में हिंदी पूछी जाती है। और आपको मालूम होगा कि जिसका भी ये पार्ट जो है मजबूत है, वो लोग अच्छा स्कोर कर लेते हैं और सिलेक्ट हो जाते हैं। तो आपको भी ये जो है एक रणनीति बनानी है कि हिंदी से हमारे एक भी प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। ओके, और हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपको सिलेक्टेड चीज़ें दें। ओके, तो चलते हैं, स्टार्ट करेंगे आज की ये क्विज, जिसमें हम आपके लिए 60 प्रश्न लाए हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट, आप भी अपना स्कोर बता सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं इस क्लास को, जिससे वो लोग भी जुड़ें और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकें। ओके, तो पहला प्रश्न जो हमारा है वह है, प्रतिभाशाली बच्चे की सराहना होती है में विशेष्य है। यहाँ पे विशेष्य पूछा गया है और आपके ये सिलेबस में लगे हुए हैं सारे तथ्य। तो देखिए, प्रतिभाशाली बच्चे और सराहना होती है, तो इसमें विशेष क्या है? तो प्रतिभा किसकी बताई जा रही है? बच्चे की बताई जा रही है। तो विशेष कौन है? बच्चा ही है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, उसे देख लेते हैं। बुरे और कुटिल लोग अनुचित और असंयमित व्यवहार करते हैं। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण विशेष्य हैं? यहाँ पे जो वाक्य दिया गया है इसमें पूछा गया है कि कितने विशेष्य और विशेषण हैं। 2 विशेषण और 2 विशेष्य हैं, या फिर 3 विशेषण और 2 विशेष्य हैं, 4 विशेषण और 3 विशेष्य हैं। तो इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पे बुरे और कुटिल लोग अनुचित और असंयमित व्यवहार करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 4 विशेषण और 2 विशेष्य हैं। कौन कौन से, आइए बताते हैं। 2 विशेष्य हैं और 4 विशेषण हैं और 2 विशेष्य हैं। तो लोग और जो व्यवहार है, लोग और व्यवहार, वह आपका विशेष्य है। ठीक है, और बुरे, कुटिल, अनुचित, असंयमित। बुरे, कुटिल, अनुचित, असंयमित, ये विशेषण हैं आपके। लोग और व्यवहार ये आपके विशेष्य हैं। ओके, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है, देखते हैं। यह गाय कम दूध देती है, इस वाक्य में कम विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? तो कम क्या है? तो प्रश्न नंबर 3 में आपका हो जाएगा दूध की विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सत्यवादी व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है। सत्यवादी व्यक्ति पूज्य होते हैं, तो क्या बताया जा रहा है? गुण है, या फिर सार्वनामिक है, या फिर परिणाम बोधक है? परिणाम नहीं होगा, परिमाण होगा। संख्यावाचक, तो यहाँ पे जो है आपका प्रश्न नंबर 4 में हो जाएगा। जो सत्यवादी होना क्या है? एक गुण है, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा आपका। तो मित्रों, आप लोग भी अपना जो है स्कोर शेयर कर सकते हैं कि आपने कितने प्रश्न राइट किए हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन शब्द विशेषण नहीं है? तो प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया विशेषण नहीं है, तो कौन सा नहीं है, देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे जो है प्रश्न कुछ इस तरीके से दिया गया है। प्रश्न में ये देना चाहिए था कि इसमें से कौन सा विशेषण, जैसे जो विशेषण है उसको रख दिया जाता। तो देखिए, चौरस जो है ये क्या है? ये चौरस जो है एक गुणवाचक विशेषण है। तनिक अनिश्चित है, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है। और उड़ाना जो है, उड़ाना सकर्मक क्रिया है। ठीक है, उड़ाना क्या है? सकर्मक क्रिया है। कौन सा क्या हो जाएगा? कौन सा प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे क्लियर की हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे विशेषण पूछा गया है, विशेषण नहीं है। तो देखिए, गेहुआ है, दरिद्र है, भारती है, स्वयं है। तो यहाँ पे आपका जो स्वयं है निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा स्वयं, बाकी सभी आपके विशेषण हैं।
नेक्स्ट प्रश्न हमारा जो है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो पुष्प है, बेईमान है, तीखा है, चिकना है। तो प्रश्न नंबर जो 7 है इसमें आपका राइट हो जाएगा पुष्प जो है संज्ञा है, जबकि शेष अन्य विकल्प जो है बेईमान, तीखा और चिकना गुणवाचक। ठीक है, एक बेईमान जो है, चिकना है, तीखा है, ये गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है, निम्नलिखित वाक्य में विशेष शब्द मेरी कक्षा में 20 छात्र हैं। विशेष शब्द कौन सा है? मेरी कक्षा में 20 छात्र हैं। प्रश्न नंबर 8, तो यहाँ पे मेरी कक्षा 20 और छात्र, विशेष्य कौन है? छात्र जो हैं आपके विशेष्य हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित वाक्य में विशेष्य पद है काला घोड़ा दौड़ रहा है। तो काला जो क्या हो जाएगा? काला है आपका जो विशेषण हो जाएगा, घोड़ा आपका विशेष्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये घोड़ा आपका विशेष पद है, काला जो है विशेषण है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रांजल घोर परिश्रमी बालक है। तो पहले तो ये वाक्य जो दिया गया है इसमें पूछा गया है कि उपयुक्त वाक्य में घोर क्या है? प्रांजल घोर परिश्रमी बालक है। तो देखिए परिश्रमी तो है ही, पहले तो बता ही रहा है, लेकिन घोर जो है ये आपका घोर परिश्रमी जो है इसका प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है, प्रविशेषण हो जाएगा, क्योंकि परिश्रमी तो है ही वो, लेकिन इसमें क्या बताया जा रहा है? परिश्रमी की भी विशेषता बताई जा रही है, तो ये प्रविशेषण हो जाएगा आपका। ठीक है, जिस तरीके से बहुत श्रेष्ठ जो है, तो बहुत जो है हो जाएगा आपका प्रविशेषण। ओके, नेक्स्ट हमारा, अब हम तत्सम पे आ गए हैं। अब तत्सम शब्द देखेंगे। आग का तत्सम क्या होगा? आग जो है तद्भव है, इसकी हमने एक स्पेशल क्लास बनाई है, तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आपको पता चल पाएगा कि तत्सम और तद्भव कैसे हम ध्यान रख सकें। तो अग्नि जो है तत्सम शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नांकित में अर्ध तत्सम शब्द कौन सा है? तो ये हमने इसमें आपको बताया था कि तत्सम और तद्भव और अर्ध तत्सम शब्द जो आते हैं प्रश्न नंबर 12 में। तो आपका जो अगिन जो है, अगिन, ये आपका अर्ध तत्सम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है पियासा। पियासा का तत्सम रूप होगा, क्या होगा? तो यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 13 में आपका हो जाएगा पिपासा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तत्सम नहीं है? तो तत्सम नहीं है प्रश्न नंबर 14। यहाँ पे आपका जो आँख है ये तत्सम नहीं होगा, ये तद्भव होगा, बाकी सभी जो है तत्सम है। ठीक है, आयुध, भवन, प्राध्यापक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्न में देशज शब्द कौन सा है? तो देशज शब्द आपको देखना है कि कौन सा है। प्रश्न नंबर 15, तो अग्नि, मयूर, तेंदुआ, सूरज। तेंदुआ जो है एक देशज शब्द है। नेक्स्ट शब्द हमारा प्रश्न जो है, वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का स्रोत ज्ञात नहीं हो पाता क्या कहलाते हैं? संकर शब्द, देशज शब्द, अनुकरणात्मक शब्द या फिर प्राकृत शब्द। प्रश्न नंबर 16, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा देशज शब्द। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है तत्सम और तद्भव से ही है। निम्नांकित में से तद्भव शब्द कौन सा है? वस, रात्रि, सर्व, पंख। तो पक्ष होगा ये। ओके, तद्भव शब्द है ये। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द चुनना है। तत्सम शब्द को चुने। पड़ोसी, गोधूम, बहू, शहीद। तो प्रश्न नंबर 18 में आपका हो जाएगा गोधूम। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द को चुने। तद्भव शब्द चुनना है, संयम, जन्म, लवण और इनमें से कोई नहीं। तो तद्भव शब्द को चुनना है यहाँ पे प्रश्न नंबर 19 में। तो इनमें से कोई नहीं, सभी जो है तत्सम है, लवण, जन्म, संयम। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द को चुनना है, पानी, तागा, अवसौत, सड़क।
तो 20 नंबर प्रश्न में आपका हो जाएगा आप शब्द जो है तत्सम शब्द है, बाकी पानी का जल होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अब हम सर्व जो शुद्ध वाक्य की तरफ चलते हैं कि इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है। वह मेरे पीछे पैदा हुआ था, वह मेरे पश्चात पैदा हुआ था, वह मेरे बाद पैदा हुआ था, मैं उसके आगे पैदा हुआ था। तो यहाँ पे राइट आपका हो जाएगा प्रश्न नंबर 21। तो इनमें आप पढ़कर भी जो भी फ्रेंड थोड़ा अभ्यास करेंगे तो इसको आसानी से राइट कर सकते हैं। जैसे वह मेरे बाद पैदा हुआ था, तो राइट हो जाएगा आपका ये। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट जो इसमें भी हमें जो है शुद्ध वाक्य को चुनना है। तो वे स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, ठीक है। ये आपका वे बड़े अध्ययनशील थे स्वभाव से, ये भी गलत हो जाएगा। स्वभाव से अध्ययनशील थे वे बड़े, ये भी गलत हो जाएगा। स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे वे, ये भी गलत हो जाएगा। वे स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम प्रश्न को देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है थोड़ा बड़ा प्रश्न है यहाँ पे, तो हमें पूरा इसको रखना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सर्वशुद्ध है। तो सर्वशुद्ध देखना है हमें 23 में। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रयोगवादी की कविता में समाज नहीं अपेक्षा व्यक्ति को और कथ्य की अपेक्षा शिल्प को अधिक महत्व दिया जाता है। आप एक बार प्रश्न को पढ़ लेना, राइट आंसर आपका 4 ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है शुद्ध वाक्य में निम्नलिखित कौन सा वाक्य सर्वशुद्ध है। तो यहाँ पे आपका 24 में आपका राइट हो जाएगा 3 ऑप्शन। मनुष्य को नष्ट किया जा सकता है किंतु पराजित नहीं किया जा सकता है, जो है शुद्ध है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 25 निम्नलिखित कौन सा वाक्य सर्वशुद्ध है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा वह बिल्कुल यह कार्य नहीं जानता। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द देखना है हमें कि एक शब्द जो दिया गया है उसकी शुद्ध वर्तनी देखना है। तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या होगा, तकनीकी जो है किस तरीके से लिखा जाता है 26। और इसके लिए आपको अधिक से अधिक अभ्यास करना होगा, तभी जो है आप इनके शुद्ध वाक्य को समझने के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, जिससे आप जो है अपने जो लैंग्वेज है उसको डेवलप कर सके। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है 26 का राइट आंसर हो जाएगा तकनीकी, ठीक है। तकनीकी जो है राइट हो जाएगा। बाकी सभी आप देख सकते हैं, सभी में जो है मिस्टेक है। नेक्स्ट हमारा है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है। तो यहाँ पे आपका सुशील हो जाएगा 27 का सुशील, ये वाला सुशील राइट होगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है तो समिति जो है, समिति होता है समिति। तो कौन सा समिति जो है राइट हो जाएगा, तो 28 में आपका समिति, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है कौन सा सही होगा, अनुसरण। तो 29 में आपका हो जाएगा अनुसरण, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो उन्नति, उन्नति आपका ये वाला सही होगा। नेक्स्ट है कमल का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो अब हम पर्यायवाची शब्द पढ़ने जा रहे हैं कि कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है, नहीं है, यहाँ पे नहीं लिखा है, बाकी यहाँ पे नहीं होगा, ओके। 31 नंबर प्रश्न जो है आपका मयंक जो है नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है निम्न में से कौन सा विकल्प किरण का पर्यायवाची नहीं है। तो मयूर जो है नहीं होगा। निम्न में से उदय का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। तो उदय का क्या होगा, यहाँ पे राइट आपको बताना है। 33 का राइट आंसर क्या होगा, उद्गमन। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है जो निम्न में स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द इंगित करें। तो मतलब ये कहा गया है कि स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है। कंचन भी होगा, कनक भी होगा, हेम भी होगा, लेकिन किंकिन जो नहीं होगा। 34 जो है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है केदार निम्न में से किसका पर्यायवाची है। केदार 35, तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा महेश। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है निम्न में मेघ का पर्यायवाची इंगित करिए। मेघ, तो 36 का आपका राइट हो जाएगा पयोध। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द युद्ध का पर्याय नहीं है। तो नहीं है पूछा गया है। रण भी होगा, संग्राम भी होगा, समर भी होगा, लेकिन सारिका नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है निम्न में से कौन सा नाम कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है। तो जगन्नाथ, केटव, केशव, माधव, तो केटव नहीं होगा, बाकी सभी होंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है निम्न में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। सरसीज, अम्बुज, पंकज, बारिद, तो बारिद नहीं है।
नेक्स्ट प्रश्न हमारा है निरंकुशता की किसका पर्यायवाची शब्द है। तो प्रश्न नंबर 40 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वेच्छाचारिता। अर्वाचीन का सही विलोम, अब हम यहाँ पे से विलोम शब्द पढ़ने जा रहे हैं। तो विलोम शब्दों को आप जो है देखिए। अर्वाचीन बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है और बहुत जगह आपको देखने को मिला होगा, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि अर्वाचीन का सही विलोम शब्द क्या होगा। तो प्रश्न नंबर 41 का आपका होगा प्राचीन। अर्वाचीन का प्राचीन, प्राचीन का अर्वाचीन। नेक्स्ट हमारा प्रश्न विलोम शब्द से ही मानव का सही विलोम शब्द क्या होगा। मानव। 42 नंबर दानव। अनुराग का सही विलोम शब्द चुनिए। तो अनुराग का शब्द जो होगा आपका विलोम 43 का विराग। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है साकार का सही विलोम क्या होगा। तो साकार का 44 हो जाएगा निराकार। नेक्स्ट है योगी का सही विलोम शब्द क्या होगा। तो योगी का होगा 45 भोगी। नेक्स्ट है दुर्जन का सही विलोम शब्द क्या होगा। दुर्जन सुजन, सज्जन, परिजन या फिर साजन। 46 का आपका राइट हो जाएगा सज्जन। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कृपण का उपयुक्त विलोम शब्द क्या होगा। कृपण, तो इसका उपयुक्त विलोम शब्द पूछा गया है 47 में आपका हो जाएगा दानी। नेक्स्ट प्रश्न में है लघिमा का उपयुक्त विलोम शब्द क्या होगा। तो लघिमा का क्या होगा 48, इसमें आपका हो जाएगा गरिमा। नेक्स्ट है परोक्ष का सही विलोम शब्द चुनिए। तो परोक्ष का क्या होगा 49, ये होगा प्रत्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है निकृष्ट का सही विलोम शब्द चुनिए। तो निकृष्ट का सही विलोम शब्द क्या होगा 50 नंबर प्रश्न। तो ये आपका हो जाएगा उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का निकृष्ट, निकृष्ट का उत्कृष्ट। नेक्स्ट अब हम चलते हैं जो एक शब्द बताया जाता है एक वाक्य के लिए एक शब्द। तो यहाँ पर देखते हैं इन प्रश्नों को भी। दिए गए वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनिए जो अच्छा बोलता हो। तो उसे क्या कहेंगे। जो अच्छा बोलता हो 51 नंबर प्रश्न, उसे हम क्या कहेंगे। 51 नंबर सुवक्ता कहेंगे। अच्छा जो बोलता है उसे सुवक्ता कहते हैं, ना कि सुभाषी, मितभाषी। मितभाषी किसे कहते हैं कम बोलने वाला। जलज का क्या अर्थ होगा। तो जलज मतलब जल में उत्पन्न होने वाला, जल में जन्म लेने वाला। तो या फिर क्या होगा इसका राइट आंसर। तो जल में जन्म लेने वाला है जो, उसे जलज कहते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है सर्वज्ञ किसे कहेंगे। सर्वज्ञ क्या होगा। जिसे सब विषय में जानकारी हो, जो सब जगह व्याप्त हो, जो सर्वाधिक विस्तृत हो, जिसे बहुत सी भाषाओं का ज्ञान हो। तो 43 में आपका हो जाएगा जिसे सब विषय में जानकारी हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है 54 जो दूसरों के सहारे जीता हो उन्हें क्या कहेंगे। तो वो परजीवी होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है किए हुए को न मानने वाला क्या कहा जाता है। तो इसे क्या कहेंगे। ये है कृतज्ञ। ठीक है। तो ये भी कहा जा सकता, पूछा जा सकता है कृतज्ञ किसे कहा गया है। तो किए हुए को न मानने वाला। ठीक है। नेक्स्ट अब आइए देखते हैं पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है। पार्थिव 56, तो जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे पार्थिव कहते हैं। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसे क्या कहेंगे। तो उसे मृत्युंजय कहेंगे। वह जिसके समान दूसरा नहीं है क्या कहलाता है। तो अद्वितीय कहा जाएगा उसे। ओके, जिसके समान दूसरा ना हो तो वह अद्वितीय है। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहेंगे। 59 उसे सर्वज्ञ कहेंगे जो सब कुछ जानता है। और आज का लास्ट हमारा प्रश्न जो है जिसकी सहन शक्ति अच्छी है उसे क्या कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 60 उसे सहिष्णु कहते हैं जिसकी सहन शक्ति अच्छी हो। तो आज के ये 60 प्रश्न जो हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं, आपने इनमें कितना स्कोर किया है आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसी टाइप की क्लासेस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। ओके, मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए इसी तरीके की क्लास लाती रहूँगी। आप किस टाइप की क्लास चाहते हैं ये हमें कमेंट करके बताइए। क्लास पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिए और अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रेषित करिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।